उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अद्भुत बरकत नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम में से आप सभी के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहता हूं। और जो मैं परमेश्वर के कलाम पर मेडिटेट किया और परमेश्वर के कलाम के ऊपर मेडिटेट कर कुछ बातों को सीखा, वो मैं सभी बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्पेशल मैसेज आज बच्चों के लिए है। और जो पेरेंट्स आज चाहते हैं कि उनके बच्चों का अच्छा भविष्य हो और उनके बच्चे अच्छी पोजीशन पर रहें, और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पाप बुराई से और संसार के बुरे कामों से दूर रहें, तो स्पेशली आज का मैसेज पेरेंट्स को भी हेल्प करने के लिए जा रहा है और उनके माँ बाप को मदद करने के लिए जा रहा है कि वो अपने बच्चों को कैसे अपने बच्चों को परमेश्वर के राहों पर चला सके। और स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाएं, नहीं तो ये संसार उनको अपने चेले बना लेगा। मैं आपको एक बार फिर इस टॉपिक को रिपीट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाएं, नहीं तो ये संसार उनको अपने चेले बना लेगा। जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर का बैर और परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की वीडियो पर चलना नहीं सिखाते, अपने बच्चों को प्रार्थना में नहीं लेकर बैठते, जब आप अपने बच्चों को चर्च में लेकर नहीं जाते और आत्मिक संगति नहीं कराते, तो आपके बच्चे क्या करते हैं? वो संसार के चेले बन जाते हैं और संसार के बुरे काम करते हैं। और अगर आपके बच्चे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं बनेंगे, तो संसार के चेले बन गए, तो आपके बच्चे क्या क्या काम करेंगे? वो संसार काम करेंगे, क्योंकि वो संसार के चेले बन गए हैं। वो संसार के काम करेंगे। और संसार के काम क्या है? धोखा देना। आपके बच्चे धोखा देंगे, लुचपुना करेंगे, पुरुषगामी करेंगे, और आपके बच्चे लोभी हो जाएंगे। आपके बच्चे चोरी करेंगे, बिचारी हो जाएंगे, गंदे काम करेंगे, वो वैर रखेंगे, झगड़े करेंगे, क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, उपरोध करेंगे, और फुट विधर्म और ऐसे बुरे काम है जो संसार में है, वो आपके बच्चे करेंगे। जब आपके बच्चे इस संसार के क्या बन जाएंगे? चेले बन जाएंगे। परंतु जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर की वीडियो पर, परमेश्वर के कलाम पर और परमेश्वर के बैर के अनुसार चलना सिखाएंगे, तो कभी भी आपके बच्चे संसार काम नहीं करेंगे, कभी भी आपके बच्चे संसार चेले नहीं बनेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचरों की भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्टरों की है, और लास्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पवित्र आत्मा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में हमारे 4 टीचर होते हैं जो हमें संसार बुरे कामों से, पाप बुराई से और दुष्ट कामों से दूर रहने के लिए मदद करते हैं। सबसे पहले हमारा संसार में टीचर है वो हमारे पेरेंट्स, जो हमें बुरे राहों से, बुरे कामों से दूर रखेंगे। और पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने बच्चों को अच्छे काम सिखाएं, बाइबल पढ़नी सिखाएं, प्रार्थना करनी सिखाएं, परमेश्वर का बैर सिखाएं, प्रेम करना सिखाएं, वफादारी सिखाएं, ईमानदारी सिखाएं, और प्रेम में बने रहना सिखाएं, आनंद के साथ रहना सिखाएं, और दूसरों का भला करना सिखाएं। और बुरे कामों से दूर रहने के लिए अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। दूसरा टीचर इस संसार में हमारा आते हैं जब हम स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। तो दूसरा टीचर कौन है? वो हमारे स्कूल के टीचर हैं। वो हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देंगे और अच्छे काम पर क्या करेंगे? चलना सिखाएंगे, और हमारे बच्चों का चाल चलन वो करते हैं, सुधारते हैं। तीसरा हमारे चर्च के पास्टर। एक पास्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने चर्च में क्या करें? हर संडे छोटे बच्चों की क्लासेस लगाएं, और क्लासेस में उनको परमेश्वर का बैर और पवित्रता में रहना और परमेश्वर की वीडियो पर चलना, ये सभी बातें सिखानी चाहिए। अगर एक पास्टर अपने चर्च में छोटे बच्चों को अगर ये सभी बातें सिखाएंगे, तो मेरा विश्वास है वो कभी भी इस संसार के चेले नहीं बनेंगे। चौथा टीचर कौन? हमारा पवित्र आत्मा है। जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो चौथा टीचर हमारी मदद क्या करेगा?
पाप से, बुराई से, लोचपुना से, मूर्ति पूजा से, धोखा देना, लोचपुना, और भी ऐसे पाप जैसे लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करना, ये भी संसार के काम है। तो संसार के जब हम चेले बनेंगे तो संसार काम करेंगे, परंतु एक होली स्पिरिट क्या करता है, हमारी मदद करता है इन सभी पापों से दूर रहने के लिए। आज पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को संसार के चेले नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के क्या बनाएं, चेले बनाएं। जब वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाएंगे तो वो कभी बुरे काम नहीं करेंगे, बल्कि वो काम करेंगे जो परमेश्वर की नजरों में क्या है, भले हैं। आए हम परमेश्वर के कलाम में नीति वचन उसकी 22 की से पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए, जिस पर उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मैं आपको अपनी एक छोटी सी टेस्टमनी देना चाहता हूँ। जब मैं जंग था, छोटा सा बच्चा था और मैं कभी कभी गलती करता था तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते थे और मुझे परमेश्वर की वीडियो पर और परमेश्वर के कलाम पर और परमेश्वर का बैर और पवित्र टाइम में चलना सिखाते थे। और जहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चे को क्या कर, उस चाल चलन पर चलने में मदद कर, वो बुढ़ापा में भी, बुजुर्ग भी हो जाएगा, कभी भी वो उस रास्ते से हटेगा नहीं। मेरे पेरेंट्स ने क्या किया कि मुझे परमेश्वर की वीडियो पर चलना सिखाया, परमेश्वर के वचन पर चलना सिखाया और परमेश्वर के बैर में, पवित्र टाइम में चलना सिखाया। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं और आज तक मैंने भी ऐसे बुरे कामों में नहीं फंसा, बल्कि वो बुरे कामों से, बुरे पाप से मैं कह रहा हूं कि क्या किया है, दूर भागा हूं। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेवारी क्या है, एक पेरेंट्स, एक पास्टर की, एक टीचर की, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को, लड़का है लड़की है, उन्हें परमेश्वर के वचन सिखाएं, परमेश्वर की विधियां सिखाएं, परमेश्वर के हुक्म सिखाएं, परमेश्वर का बैर सिखाएं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना सिखाएं। अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन, विधियों पर चलना सिखाएंगे, आपके बच्चे कभी भी पाप बुराई नहीं करेंगे, वो संसार काम नहीं करेंगे, बल्कि वो काम करेंगे जो परमेश्वर की नजरों में क्या है, भला है। पहला काम हमें अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर की विधियों पर चलना सिखाना चाहिए। दूसरा काम हमें परमेश्वर का अपने बच्चों को बैर सिखाना चाहिए। आए हम परमेश्वर का वचन भजन संगीता 34 की 11 पढ़ेंगे। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का बे मानना सिखाऊंगा। जहां पर लिखा है लड़कियों मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का बे मानना सिखाऊंगा। ये किसने सिखाना है? हमने सिखाना है अपने बच्चों को यहोवा का बे मानना और पवित्र टाइम में चलना और बुरे कामों से और संसार कामों से दूर रहना किसने सिखाना है? हमने सिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपने बच्चों को परमेश्वर की वीडियो पर चलना सिखाएं ताकि वो पाप ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों ने परमेश्वर की नजरों में बुराई की, वो खत्म हो गए, वो नाश हो गए। एली के बच्चों ने परमेश्वर की नजरों में कुकर्म किया, बुराई की, वो सच्चा न्याय नहीं करते थे और परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने उसके बच्चों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का बैर नहीं था, वो परमेश्वर की नजरों में पवित्र नहीं थे, उनका चाल-चलन परमेश्वर की नजरों में अच्छा नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के चेले नहीं थे, बल्कि संसार के चेले थे। जो संसार का चेला बनता है वो कुछ समय के लिए होता है और उसकी जीवन इस संसार में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर दुष्टों के गारों को नाश कर देता है, तबाह कर देता है। जब हम दुष्ट काम करेंगे तो हम दुष्ट बन जाते हैं, और हमारे बच्चे जब दुष्ट काम करते दुष्ट बन जाएंगे तो उनको परमेश्वर क्या करेगा? नाश कर देगा। तो हमें उस नाश वाले राह से अपने बच्चों को बचाना। आय नीति वचन हम 23 की 13 पढ़ेंगे। नीति वचन 23 की 13। लड़के को ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तुम उसको छड़ी से मारो तो वह ना मरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़के को ताड़ना मत छोड़ना। अगर तुम उसे स्टिक से भी मारेगा तो वो उससे क्या करेगा? क्या करेगा? उसे
नहीं मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को तारे मारे, कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, परंतु अपने बच्चों के जीवन को उस तबाही से, उस पाप से, उस नरक की आग से आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है अपने कलाम से कि अपने बच्चियों को इस संसार के चेले मत बनने दो। एलिया के बच्चे संसार के चेले थे, वो तो बाह हो गए, परंतु नूह के बच्चे परमेश्वर की नजरों में, वो उसका बाप नूह खुद परमेश्वर की नजरों में धर्मी था और उसके बच्चे भी परमेश्वर की नजरों में क्या थे, धर्मी थे। और परमेश्वर का बच्चा कहता है उन दिनों में लोग विचार, हराम का लुचपुना, मूर्ति पूजा और भी अलग अलग भिन्न प्रकार के पाप करते थे, परंतु नूह के बच्चे इन सभी पाप से दूर थे और उनका चाल चलन परमेश्वर की नजरों में क्या था, था। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने, नूह ने क्या किया था, अपने बच्चों को 80 तालीम दी थी, परमेश्वर की वीडियो पर चलना सिखाया था और परमेश्वर के कलाम पर चलना सिखाया था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने क्या किया, जाल पल्लों के साथ उन दिनों में, नूह के समय में सभी लोगों को नाश कर दिया, परंतु नूह और उसके परिवार को बचा लिया, क्योंकि नूह और उसका परिवार परमेश्वर की नजरों में क्या था, धर्मी था, पवित्र लोग थे। जब हम पवित्र लोग बन जाते हैं और पाप बुराई से दूर रहते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमें नाश नहीं करता, बल्कि परमेश्वर हमें क्या करता है, अपने क्या करता है, परमेश्वर हमें अपनी दया के साथ हमें बचा लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में जोसेफ के बारे में भी लिखा है कि जोसेफ बेचा गया और उसे क्या किया गया, मिस्र देश में भेजा गया और मिस्र देश में जाकर वो गुलाम था और उसके ऊपर राजे की पत्नी ने दोष भी लगाया विचार करने का, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं वहां से भागा और परमेश्वर की नजरों में उसने वो काम किए जो अच्छे थे, वो भले काम थे। वो पाप कर सकता था, बल्कि वो कर सकता था, परंतु वो एक बात को जानता था कि मुझे जो हुआ परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, जब भी हमें पाप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, वहां से भाग सो और कभी पाप मत करें। पाप, परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है। जब हम पाप करेंगे, बुराई करेंगे तो तुरंत परमेश्वर हमें क्या करता है, नाश कर देता है। परंतु आज दया का समय है और परमेश्वर कह रहा है अपने वचन के अनुसार अपने बच्चियों को परमेश्वर की तालीम के साए में चलाएं और ये संसार नहीं तो आपके बच्चियों को अपने चेले बना लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यूसुफ को कहां से ये ज्ञान मिला कि मुझे पाप से भागना है, कहां से ये ज्ञान मिला कि मुझे बुराई से भागना है, उसको कहां से ये ज्ञान मिला कि मुझे बुरे कामों से दूर भागना है, क्योंकि उसका पिता, उसने भी ये बातों को प्राप्त किया था, इस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ था कि मुझे भी पाप बुराई से क्या करना है, दूर रहना। तो उसने अपने बच्चों को कह दिया, 80 तालीम दी, 80 शिक्षा दी। आज हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि अपने बच्चियों को क्या दें, 80 शिक्षा दें। आज लास्ट वर्ष हम पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना और उसकी हम 1:4 पढ़ेंगे। मुझे इससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। जहां पर यूहन्ना लिख रहा है मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे कहां पर चल रहे हैं, सच्चाई पर चल रहे हैं। जब आपके बच्चे सच्चाई पर चलेंगे और जो आप बातें अपने बच्चों को सिखाएंगे, उस बातों पर चलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। हाँ, मेरे बच्चे वो कर रहे हैं जो मैंने अपने बच्चों को मैंने क्या किया था, सिखाया था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को वो सिखाएं जो हमें बाइबल कहती है। बाइबल कहती है अपने बच्चों को पवित्र बनाएं, बाइबल कहती है उनको परमेश्वर का भय सिखाएं, उनको परमेश्वर की वीडियो पर चलना सिखाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं। एक दिन आएगा परमेश्वर आपके बच्चियों को आशीष देगा, अच्छी पोजीशन पर खड़े करेगा, उनका भविष्य भी ऐसा होगा। यूसुफ का भविष्य देखो, एक गुलाम था, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की विधियों के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करता था, अपने जीवन को गुजारता था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों के जीवन को गुजारेंगे, बताएंगे इस संसार में, तो मैं बताना चाहता हूँ एक दिन परमेश्वर आपके बच्चों को बहुत अच्छी पोजीशन पर खड़ा करेगा। खुदा आप सभी को आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।